हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इस वीडियो में जो आपके बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट है ड्यू एसओए रेगुलर एनसीबी इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रहे हैं। जो आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है तो जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इससे पहले जो हमने एक वीडियो बना रखी है उसमें हमने सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं 20 क्वेश्चन। तो उन 20 क्वेश्चन को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें 20 क्वेश्चन को हम एक एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको सबसे पहले देखना है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कौन से आपके पेपर में आएंगे और किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो जो इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यूनिट फर्स्ट हमने लिया है इसमें, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट आपको बता चुके हैं क्लास फर्स्ट में। ये हमारी क्लास सेकंड है, तो सेकंड है, तो इसका आंसर आपको क्लास फर्स्ट में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। कंप्लीट आंसर है इसमें कि जो तुलनात्मक शासन अहम राजनीति का क्या अर्थ है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए, सभी का आंसर कंप्लीट है। और इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन, और देखिए एक टाइप से ये वाला भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा, ऊपर वाला ही कहिए तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक राजनीति की बदलती प्रकृति और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला दोनों एक ही है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन की विशेषता या उपयोगिता तथा कमियों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें विशेषताएं बतानी है एंड इसकी कमियां क्या क्या है ये बतानी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट इस वीडियो में मिलेगा। एंड जो बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे थर्ड है और एक फोर क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एक एक करके आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं जो आपका आंसर है ना, यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। तुलनात्मक राजनीति का महत्व या विशेषताएं आप कह सकते हैं या उपयोगिताएं कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, तो मतलब अलग अलग जो देशों की तुलना की जाती है राजनीति को, उसी को तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। आंसर आप देख सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में यह शाखा सदैव ही आकर्षण का केंद्र रहा है। अरस्तु ने लेकर आज तक अध्ययन की यह शाखा निम्नलिखित कारणों में महत्वपूर्ण रहा है। तो जो ये राजनीतिक विज्ञान है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसके जो पॉइंट आपको यहाँ से दिखेंगे, मेन पॉइंट जो कह सकते हैं, जो आपको ये ब्लैक कलर से दिख रहा है, इसे हेडिंग में आप डालिएगा एंड इसके बाद ये एक्सप्लेन कीजिएगा। राजनीतिक व्यवहार का ज्ञान, तो आंसर देखिए, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें राजनीतिक व्यवहार एवं उसकी जटिलताओं को समझने में सहायता मिलती है। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा राजनीतिक व्यवहार पर अच्छी समझ बना सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक व्यवहार का ज्ञान, तो जो ये अध्ययन आप करेंगे ना, इससे आपको राजनीति के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। उसमें आपको समझ आने लगेगा क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, और जो राष्ट्रीय एंड अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवहार होते हैं वो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है राजनीतिक का वैज्ञानिक अध्ययन, तो मतलब जो राजनीतिक में वैज्ञानिक अध्ययन आप कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीति को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त किया जा सकते हैं। तो मतलब इसका जो अध्ययन आप करेंगे ना, मतलब तो इसमें वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है उसे आप समझ सकते हैं, उसे उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं अच्छी तरह से। तो सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट है विभिन्न देशों की संस्थाओं का ज्ञान, मतलब कि जो वहाँ की राजनीतिक संस्था होती है उन सबके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अध्ययन करने के बाद। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के माध्यम से हम देश विशेष की संस्थाओं को अधिक गहराई से समझकर उपयुक्त समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। मतलब हम किसी भी देश में जाते हैं, वहाँ की समस्याएं देखेंगे एंड उसकी जो सॉल्यूशन क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, जो उसके अध्ययन करने के बाद संस्थाओं के। विदेशी राजनीतिक संस्थाओं एवं उससे संबंधित राजनीतिक के अध्ययन से हमारा दृष्टिकोण व्यापक, तुलनात्मक व संतुलित बनाता है, जो किसी देश विशेष के संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में विशेष महत्व है रखता है। तो मतलब जो हम अध्ययन करते हैं ना, उसका जो दृष्टिकोण है, जो एक संतुलित बनाता है तुलनात्मक के लिए, एंड जो अध्ययन का विशेष महत्व रखा जाता है संस्थाओं में। तो इस टाइप से। एंड इसका फोर्थ पॉइंट है सिद्धांत निर्माण में उपयोगिता। तुलनात्मक राजनीति का महत्व राजनीतिक में सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से भी उपयोगित है।
तो मतलब जो राजनीतिक का सिद्धांत होता है, निर्माण होता है, उसमें भी ये इसका प्रयोग किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। राजनीतिक शास्त्र में प्राचीन काल से ही ऐसे सिद्धांत एवं सामान्य नियमों की खोज की जाती रही है, जिसके माध्यम से भिन्न-भिन्न समाजों में के राजनीतिक व्यवहार को समझा जा सके। तो जो राजनीतिक सिद्धांत है ना, तो इसके जो इसमें खोज की जाने लगी है कि जो अलग-अलग समाज होते हैं, अलग-अलग देश होते हैं, सबके जो राजनीतिक व्यवहार को अच्छी तरह से आप समझ सकें। तुला जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, अध्ययन करके दोनों के बीच में अंतर, गैप, समस्याएँ सब कुछ समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत के पुनरीक्षण में सहायक। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि प्राचीन या पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों या समस्याओं में किस सीमा तक उपयोगित या अनुपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो जो हम इसका अध्ययन करते हैं ना, इससे हमें ये पता चल जाएगा जो फ्यूचर में आने वाले में किस समस्याएं में किस टाइप से आपको देखने को मिलेगी। जो पारंपरिक सिद्धांत होते हैं, जो परिवर्तन कैसे हुआ जाता है, किस इसका उपयोग किया जा सकता है किस सीमा तक या नहीं, इसकी समस्याओं का समाधान के बारे में इसका अध्ययन करेंगे तो आपको सभी कुछ नॉलेज हो जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट इसका है अतः अनुशासन अध्ययन पद्धति में सहायक। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जाता है। पारस्परिक रूप से इसके अध्ययन से सामाजिक विज्ञानों के अन्य विषयों के बारे में एक व्यापक समझ बनती है। तो मतलब जो आपका ये हेडिंग है, इसके अध्ययन करने से आपको क्या चीज़ प्राप्त होती है। तो जो आपकी पद्धति है ना, जैसे कि मान लीजिए जो सामाजिक विज्ञानों के बारे में, आपके विषयों के बारे में एक व्यापक समझ आपको आ जाएगी और उसका अध्ययन आप कर सकते हैं। एंड जो इसका नेक्स्ट पार्ट ये आपका बनता है, ये वाला देख सकते हैं यहाँ से। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो ये समस्या पहले आपको ऊपर हमने इसका महत्व बताया एंड इसकी समस्या बताई जा रही है। आपके क्वेश्चन में सिर्फ समस्या भी पूछा जा सकता है या महत्व भी पूछा जा सकता है या दोनों ही पूछे जा सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो तुलनात्मक राजनीति की समस्या क्या है तो आपको बताने, तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिए, तो इसको आप देख सकते हैं और ये अच्छे नोट्स से एकदम। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका संवैधानिक व्यवस्था तथा राजनीतिक वास्तविकता के मध्य अंतर। तो जो संवैधानिक होती है एंड जो राजनीतिक होती है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, वो आपको यहाँ बताया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है समस्या का। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में सिद्धांत रूप में निरंकुश राजतंत्र है, जबकि व्यवहार में संसदीय प्रजातंत्र पाया जाता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट का आपका जो सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, जैसे उदाहरण में आपको यहाँ पर इंग्लैंड के जो सिद्धांत है ना, वो राजतंत्र के सिद्धांत है और जबकि उनका जो व्यवहार है ना, संसदीय प्रजातंत्र पाया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यह है इसकी समस्या का कारण। सेकेंड है मूल्यों तथा व्यवहार के पारस्परिक संबंधों की समस्या। तो जो व्यवहार में समस्या आती है, मूल्यों में आती है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा यहाँ। तुलनात्मक राजनीति अध्ययन में मूल्यों तथा व्यवहारों के पारस्परिक संबंधों के निर्धारण की समस्या भी उत्पन्न होती है। तुलनात्मक राजनीतिक में मूल्यों व उद्देश्य, राजनीतिक दर्शन, मान्यता और आस्थाएं होती है, जिन पर किसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था आधारित होती है। तो जो मान्यताएं होती है, आस्थाएं होती है, उन पर समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था आधारित होती है। ये मूल्य संविधान के नियमों के रूप में, राजनीतिक व्यवहार या परंपराओं के रूप में देखे जा सकते हैं और इनका जो प्रयोग है कैसे किया जा सकता है, तो राजनीतिक व्यवहार या परंपराओं के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मूल्य स्वयं विकसित होते हैं जिन्हें नागरिक स्वच्छता से स्वीकार कर सकते हैं। तो जो कुछ विकास ऐसे होते हैं ना, विकसित होते हैं जो मूल्य की जिसे नागरिक तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन कई बार कुछ मूल्य नागरिकों की इच्छा के विरुद्ध और कुछ इच्छा के विरुद्ध भी होते हैं, जिस विरुद्ध उन पर लाद दिए जाते हैं। तो मतलब कुछ ऐसे भी जो मूल्य होते हैं, कानून होते हैं कि जो नागरिक के सफलता के लिए बने रहते हैं, लेकिन कुछ उसके विरुद्ध में भी बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में ये ज्ञात करना कठिन होता है कि स्वाभाविक मूल्य कौन सा है और थोपे गए मूल्य कौन से हैं। तो समस्या ये है कि जो आपके मूल्य बनते हैं, कानून बनते हैं, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ अच्छे भी बनते हैं, कुछ बुरे भी बनते हैं और दोनों जनता के ऊपर थोपे जाते हैं। मतलब
उन पर लागू किए जा सकते हैं। तो समस्या इसमें ये उत्पन्न होती है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, इनमें अंतर क्या है, नहीं समझ पाते हैं सरकार। ठीक है, तो इसका आपका सेकंड पॉइंट था ये जो मूल्य एंड व्यवहारों में पारस्परिक संबंधों में जो समस्याएँ पैदा हो रही है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक शुद्धता की समस्या। मानव स्वभावतः परिवर्तनशील होता है, उसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आता रहता है, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन में वैज्ञानिक शुद्धता का पाया जाना भी एक समस्या है। मतलब जो मनुष्य है ना, उसे समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उसमें कुछ चेंजिंग आ सकती है, लेकिन जो उसका अध्ययन किया जाता है ना, इसमें एकदम जो शुद्ध बताया नहीं जा सकता, जो वैज्ञानिक शुद्धता ये एक समस्या का कारण बनती है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है 5 देख लीजिए, तुलनात्मक नियोजन की समस्या। तो कोई भी नियोजन मतलब कोई भी योजना बनाते हैं ना, उसमें जो समस्याएँ पैदा होती है। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में एक समस्या तुलनात्मक नियोजन की भी आती है। आधुनिक विचारकों में से कुछ विचारक मानते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था या व्यवहार से प्रेरित मान्यताओं को आधार बनाया जाए, जबकि कुछ विचारकों का मानना है कि राज्य, समूह तथा समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों की भूमिका को तुलना का आधार बनाया जाना चाहिए। तो जो आपको एक अध्ययन यही है कि जो कुछ का अलग मानना है, तो कुछ का अलग मानना है, दोनों में उनकी समस्या है। तो कुछ कहते हैं जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं ना, उनको तुलना के आधार पर देखा जाना चाहिए। और कुछ विचारक का मानना है कि जो राज्य और समूह होते हैं ना, समाज में प्रभावित व्यक्तियों को बनाना चाहिए, तो कुछ को प्रेरित करना चाहिए, कुछ व्यवहारों में, तो कुछ अलग क्रमबद्ध तरीके से बनाना चाहिए। अलग-अलग सबके माइंड होते हैं, तो उसमें जो उनकी समस्याएँ पैदा करती है। एंड 6 पॉइंट है सीमाओं के निर्धारण की समस्या। राजनीतिक व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन ठीक प्रकार से तय किया जा सकता है जब अध्ययन सामग्री की सीमा निर्धारित हो, किंतु तुलनात्मक राजनीतिक में ऐसी सीमाएं निर्धारित करना भी एक समस्या है। मतलब किसी भी चीज़ का जब आप अध्ययन करते हैं ना, तो आपको एक सामग्री चाहिए होती है। मान लीजिए अगर आपको कुछ भी बनाना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, एक सामग्री आपके पास पहले से होगी, तो आप उसे अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। तो यही एक समस्या है जो इस अध्ययन को करने में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट करा दिया। इसमें हमने आपको इसकी लाभ एंड इसकी जो सीमाएँ, कमियाँ वो आपको बता दी। क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। एंड इस यूनिट के बाकी के 2 क्वेश्चन बच गए हैं, वो क्लास 3rd एंड क्लास 4 में करा दी जाएगी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और इससे पहले क्लास 1st नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये क्लास 2nd है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।